हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 82, 83, 84, 85। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 ये बोलता है कि अकॉर्डिंग टू जनसंख्या, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जो एमपी एमएलए का जो यानी संख्या जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। ठीक ना। तो आर्टिकल 82 में यही है कि प्रत्येक जनसंख्या के समायोजन यानी जनसंख्या के अकॉर्डिंग उसका जो एमपी जो है उसका संख्या में बढ़ोतरी होना चाहिए। ठीक ना। नया संसदीय क्षेत्र होना चाहिए, नया संसदीय क्षेत्र बनना चाहिए, और उसका जो सांसद है वो क्या बोलते हैं उसको, सांसद तक पहुँचना चाहिए। ठीक ना। तो ये भी तत्काल सस्पेंडेड है कुछ समय के लिए, और ये सस्पेंडेड है कुछ समय के लिए। ये 2001 में 2002 में 84 से 84वां संशोधन हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि मैंने ये जो जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो जनसंख्या बढ़ोतरी हो रही है उसके अकॉर्डिंग अभी एमपी एमएलए का जो पोस्ट है यानी संख्या है उसका बढ़ोतरी 2026 तक नहीं किया जाएगा। इसका मुख्य कारण ये है कि इसका कारण ये है कि वहाँ जो सांसद में बैठने का जगह है यानी सांसद एज ए कम्पेयर नंबर ऑफ एमपी छोटा पड़ जा रहा है। ठीक ना। 2026 के बाद भी क्या होगा ना कि उसका संख्या में बढ़ोतरी होगी अकॉर्डिंग टू जनसंख्या, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। और आर्टिकल 83 बोलता है कि सदनों की अवधि यानी लोकसभा राज्यसभा का जो अवधि है कितना कितना होना चाहिए। तो लोकसभा के लिए आप जानते हैं 5 साल 5 साल होता है, और राज्यसभा की जो कार्यकाल होता है वो अस्थायी होता है, बट उसका मेंबर्स जो होते हैं, मेंबर्स का जो संख्या होती है मतलब मेंबर्स का जो कार्यकाल होता है 6 ईयर का होता है। प्रत्येक 2 ईयर पर इलेक्शन होता है, उसमें वन थर्ड जो कैंडिडेट होते हैं, वन थर्ड जो मेंबर्स होते हैं उनका इलेक्शन होता है। ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन 6 ईयर। ओके, ये हुआ आर्टिकल 83। अब चलते हैं आर्टिकल 4 की ओर। आर्टिकल 4 में बोलता है कि लोकसभा और राज्यसभा का योग्यता क्या होना चाहिए। तो योग्यता यही होना चाहिए कि सबसे पहले तो नागरिक होना चाहिए। तो आप सब कुछ जानता है कि नागरिक इंडियन नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन दूसरा बात ये है कि उसका जो एज होना चाहिए, तो लोकसभा के मेंबर्स बनने के लिए कम से कम 25 होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए, और राज्यसभा के लिए कम से कम आपको 30 साल होना चाहिए। यही बोलता है, योग्यता के बारे में बोलता है। और किसी के कार्य क्या बोलते हैं, कोई लाभ के पद पे नहीं है। लाभ के पद के मतलब ये हो कोई गवर्नमेंट जॉब वॉब में नहीं है, इसका मतलब ये हो। या मान लिया जाए कि हाँ कहीं जॉब के अकॉर्डिंग ही बोला जाता है। अब चलते हैं आर्टिकल 85 की ओर। आर्टिकल 85 में बोलता है कि इसमें है कि सत्रावासन और आहूत है। ठीक ना। तो इसमें बेसिकली इसमें बेसिकली जो सत्र के बारे में बताया जाता है। तो सत्र 3 प्रकार के होते हैं। ठीक ना। बजट सत्र होता है। ठीक ना, जो फरवरी से स्टार्ट होता है मई तक जाता है। ठीक ना, जो सबसे लंबा है। ठीक ना। सत्र 3 तरफ के होता है। ठीक ना। दूसरा सत्र ये है, एक मानसून सत्र होता है। ठीक ना। मानसून सत्र होता है जो जुलाई से स्टार्ट होकर आपका जुलाई से स्टार्ट होकर अगस्त तक जाता है। ठीक ना। तो इसको मानसून सत्र बोलेंगे। और एक तीसरा है शीतकालीन सत्र। ठीक ना, ये नवंबर से दिसंबर तक जाता है। ठीक ना। ये सबसे छोटा सत्र है, इसका समय अवधि थोड़ा कम है। ठीक ना। जो बचा दिन है वो मैंने बैठने का दिन है, एज ए साफ साफ बोला जाता है। ठीक ना। तो इस सत्र में क्या है कि राष्ट्रपति बुलाया जाता है। राष्ट्रपति सबका इनवाइट करते हैं, इनवाइट के एक तरह का बुलावा करते हैं कि आइए सत्र में भाग लीजिए। भाग लेना ही पड़ेगा। ठीक ना। अगर एमपी हैं तो भाग लेना ही पड़ेगा। और उसमें जो नया नया नियम बजट ये सब बनाया जाता है तो उसका संशोधन होता है, नया बिल पारित होता है, तो वो सब यहाँ इसी सत्र में होता है। ठीक ना। तो राष्ट्रपति उस सबका इन्विटेशन करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं आहूति। ठीक ना। आहूति बुलावा करते हैं, और उस बुलावा को समाप्त करने के लिए, उस सत्र को समाप्त करने के लिए इन्विटेशन भी राष्ट्रपति ही देते हैं। मैंने राष्ट्रपति ही बोलते हैं कि अब सत्र समाप्त हो चुका है, अब अपने अपने जगह पे जाइए। ठीक ना। यानी अगर कोई अपना
अपने एरिया में जाना चाहता है, अपना संसदीय क्षेत्र में जाना चाहता है, वो संसदीय क्षेत्र में जा सकता है, या कोई दिल्ली में ही अपना जो भी करना चाहता है वो काम करेगा, ठीक ना, जो भी है उसके बारे में। लेकिन सांसद का जो कार्रवाई होता है, मैंने संसद का जो कार्रवाई जो होगा मैंने अब बुला तो लिया, लेकिन उसमें जो काम, उसका काम कार्य का जो मेन मेन आदमी तो होगा ना, वो होता है अध्यक्ष होता है, ठीक ना, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक ना। लोकसभा की तरफ से लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ठीक ना। और राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है, ठीक ना, जिसको सभापति बोलते हैं, ठीक। तो ये सब क्या है ना कि उसको स्थगित कर सकता है। स्थगित का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई बात विवाद थोड़ा सा, क्या बोलते हैं उसको, मैंने बढ़ा थोड़ा सा मैंने बिगड़ने लगा, तो बात विवाद थोड़ा सा बिगड़ने लगा, तो कुछ समय के लिए टाल देना, ठीक ना। और विघटन के मतलब कि एक दिन के लिए उसको साफ कर देना कि आज नहीं होगा ये काम, आज इस पर डिस्कस होगा ही नहीं, कल होगा, परसों होगा, तो इस तरह से इसको विघटन बोला जाता है। तो यही सब है इसमें आर्टिकल 85 में। और और यही अब समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद फिर नई वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।